नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। अब की बार 400 पार। जी हाँ, ये आप भी नोट कर लीजिए। 370 बीजेपी यानी प्रधानमंत्री के और 30 सीटें 37 अन्य पार्टियों के जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से 400 पार के नारा दे रहे हैं, लगातार मन में लोगों के सवाल उठते जा रहे हैं। जब हम आपसे ये कहे कि आप नोट कर लीजिए, तो इसके पीछे कुछ कहानी है। ये कहानी आज के दौर की नहीं, साल 2019 की होती है। लेकिन आप सच मानिए, इस कहानी को आप जब आराम से आप सुनेंगे, आप खुद ही पेन और कॉपी निकाल लेंगे और 400 प्लस लिख करके आप भी बैठ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के जबरदस्त घालमेल का ऐसा कॉकटेल पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। एक ऐसी खबर भी आपके सामने जो ये कहती है कि हमारे देश का इलेक्शन कमीशन सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल सकता है, तो फिर आम आदमी क्या है उसके सामने। ठीक वैसे ही सरकार ने बिल्किस बानो के मामले में जैसे बलात्कारियों को छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से सरासर झूठ बोल दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। आज हम यही बात के कुछ मुद्दे पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन क्या घालमेल करती है और मशीन में क्या गड़बड़ी होती है, सारी बातें करते हैं। वो गड़बड़ी को छुपाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कौन कौन कारनामे करते हैं, वो देख करके आप मामले के भीतर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब के नाम क्यों लेते हैं, उसके ऊपर भी विस्तार से आज आप बात करेंगे। अंत में एक मशीन में गड़बड़ी और छेड़छाड़ को लेकर के इलेक्शन कमीशन ने एक नया नवेला जवाब तैयार किया। सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है। शायद अब तक ये मामला आप भी नहीं देखा होगा। पिछले दिनों उस सवाल पे हम हर कोई चर्चा किया था। अब इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया उसको जरा ध्यान से आप देखिएगा और इस जवाब के बाद जो है जो सवाल उभरता है उससे अपने दिमाग में एक बात बैठाते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विचार कीजिएगा। आज के ये पूरा जो सेशन पूरा भारी महत्वपूर्ण होगा। घंटों तक काफी मेहनत करने के बाद ये पूरी बात कर रहे हैं। एक एक बात आप ध्यान से देखिएगा। बात करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें कुछ भी नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री है, आपको कोई खर्च नहीं होता। जरूर कीजिएगा ताकि देश भर के भीतर इस समय ईवीएम को लेकर के काफी चर्चा है। चुनावी घपलेबाजी के सवाल उठ रहे हैं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील जनता को जागरूक करने में जुटे हुए। एक तरफ धनाधन सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग दुम दबा करके भागता हुआ नजर आता है। सामने से सवालों का जवाब नहीं दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन वोटों से घपलाबाजी से लोकतंत्र के साथ घपलेबाजी, तो लोकतंत्र इससे कमजोर होता है। आम जनता के साथ फ्रॉड होता है। लेकिन वोटों की घपलेबाजी से कोई पार्टी जीत सकती है, कोई हार सकता है। लेकिन इस एक देश के रूप में चुनावी जीत हार से भी ज्यादा बड़ी हार हो जाती है इंसानियत का हार जाना, विश्वास का हार जाना। पिछले कुछ सालों से जो देश के भीतर नफरत का माहौल पैदा हो रहा हो, किसी भी ईवीएम या वीवीपैट से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि मसौदों के भीतर अगर कोई गड़बड़ी हो तो पार्टियां हारेंगी, जीतेगी, लेकिन ये नफरत की आग देश में इंसानियत को हरा देगी। नफरतबाजों को जवाब देने के लिए एक बात है कि बात इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता और ईमानदारी की। कहा जाता है कि किसी के बारे में कुछ भी जानना हो तो उसका जरा इतिहास टटोल लीजिए। इतिहास में उसने क्या क्या कारनामा किया, कौन कौन सा घपलाबाजी किया, क्या कुछ किया, उसको समझने में आसान होगी। शुरुआत साल 2019 के लोकसभा चुनाव से बात करते हैं, जिसके बाद पीएम मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद द कुंड के मशहूर पत्रकार पूनम अग्रवाल ने चुनाव आयोग के डाटा का एक एनालिसिस जो किया, तो कुछ विशेष बातें चीज निकल करके सामने है। उनके रिसर्च में ये बात पता चलता है कि लोकसभा चुनाव के भीतर 373 सीटों के ऊपर डाले गए वोट और गिने गए वोटों के भीतर अंतर देखने को मिला। यानी मशीन के भीतर वोट डाला गया कुछ और काउंटिंग में वोट निकला कुछ और। कुछ जगहों पर ज्यादा वोट मिले, कुछ जगहों पे वोट कम निकले। इन दोनों ही परिस्थिति में ध्यान से अगर देखेंगे तो वोट ज्यादा और कम निकलने से भी किसी को लाभ हो सकता है और वोट कम निकलने से भी किसी को लाभ हो सकता है। यानी कि ये कहे कि अगर किसी पार्टी को जितवाना है तो वहां पर वोट बढ़ाया जा सकता है और किसी खास को जिताने के लिए ही विरोधियों का वोट कम भी किया जा सकता है। यानी संभवतः कुछ भी है। तो अब जगह कुछ आराम से कुछ मिनट तक आप आराम से देखिए वीडियो को। और क्या क्या द कुंड की एक रिपोर्ट में एक और बात बताई जाती है। शुरुआत के 4 चरण के जो चुनाव हुए थे उसके भीतर 373 लोकसभा सीटों के ऊपर डाले गए वोट और गिनती किए गए वोटों के भीतर काफी अंतर था। 373 सीटों के भीतर 220 में वोट कम पड़ा, गिनती में ज्यादा आ गया, और बाकी के भीतर वोट ज्यादा पड़ा, गिनती में कम हो गया। यानी 2-3 एग्जाम्पल आप देखेंगे। तमिलनाडु के 3 सीटों के ऊपर एक जगह वोट पड़ा था 12,14,000, वोटों की काउंटिंग हुई 12,32,000।
यानी 18,000 से अधिक वोट एक्स्ट्रा वहां हो गए। इसी प्रकार से दूसरी सीट पर 17,000 से अधिक वोट पड़ गए, बढ़ गए वहां। तीसरी सीट पर 14,000 से अधिक वोट बढ़ गए और यूपी के मतवा में 9,009 से अधिक वोट बढ़ गए, जहां से हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी की सांसद चुनी गई थी। देखते जाइए आगे इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया उसको ध्यान से देखिएगा और पूरी ईमानदारी पे आप ताली मार करके बजाइएगा कि तमिलनाडु का 5 सीटों का आंकड़ा कहां कितना वोट बढ़ता है, यूपी का देखिए, बिहार का देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश का जाके देख लीजिए। अब उन जगहों का देखिए जहां पर वोटर कम हो गए, त्रिपुरा वेस्ट की सीट पर वोट पड़े ज्यादा, अब वोटों की काउंटिंग हुई कम, और वो 2, 4, 10 वोट नहीं, करीब 19,776 वोटों का, यानी मोटा मोटी आंकड़ा 20,000 वोट कम हो जाते हैं। वोट ज्यादा पड़े, वोट गिने गए कम वहां पर। इसी तरह से एक अन्य सीटों के ऊपर 11,000 से अधिक वोट कम हो गए। भुवनेश्वर की सीट पर 8,000 से अधिक वोट कम हो गए। और चौंकाने वाली बात यह होती है कि जब इन सारे सवालों को क्विंटन ने चुनाव आयोग के सामने रखा और पूछा कि ये गड़बड़ी क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां से हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा अच्छा हम देखते हैं, इस पे बात करेंगे, लेकिन जवाब देने की बजाय, बताने की बजाय, स्पष्टता करने के बाद उस वेबसाइट से पूरा सिस्टम ही डिलीट कर दिया। जहां से पूरा डाटा ये देखा जा सकता है उसको ही हटा दिया। ना रहेगा बांस ना बजेगा देश में बांसुरी। प्रेस रिलीज में इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा उसको जरा ध्यान से देखिए। इंडिया टुडे के इस रिपोर्ट में देखिए और भाषा भी उसका देखिए। चुनाव आयोग ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इंसानों ने वोट दिया, भूतों ने नहीं दिया था। और वोटों की गिनती में गड़बड़ी के सारे आरोपों से इनकार किया गया। इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग ने जवाब दिया था वो तो अनुमानित आंकड़ा था, फाइनल आंकड़ा नहीं था। जबकि द क्विंट के एक रिपोर्ट में स्क्रीनशॉट के ऊपर आप देखेंगे कि फाइनल वोटर टर्नआउट ऑफ फेज 1, 2, 3 एंड 4 लोकसभा इलेक्शन 2019, यानी चुनाव आयोग ने यह आंकड़ा फाइनल टर्नआउट के रूप में दिया था, कोई प्रोविजनल नहीं, कोई अनुमानित नहीं। और तो और प्रोविजनल आंकड़ा था 5वें, 6ठे, 7वें चरण का, जिसमें द क्विंट ने देखा ही नहीं। और सवाल उठता है कि क्या वोटों के घटने बढ़ने को लेकर के इलेक्शन कमीशन साफ साफ झूठ कह रहा है। और ये झूठ 2019 का लोकसभा चुनाव का खुद अपने वेबसाइट पे फाइनल डेटा लिखता है और खुद जब सवाल उठता है तो पूरा मामला ही वहां से डिलीट कर दिया जाता है। दूसरे दिन जवाब आता है कि वो तो फाइनल डाटा था ही नहीं, वो तो प्रोविजनल था, अनुमानित था। और अच्छा हुआ कि द क्विंट ने स्क्रीनशॉट लेकर के रखे हुआ था, वो दिखाया इलेक्शन कमीशन को, देखो तुम क्या लिखते हो। अब खुद आप सोच सकते हैं 373 सीटों के ऊपर वोट पड़ता है कुछ और, वोटों की काउंटिंग होती है कुछ और, जबकि भारत देश के भीतर लोकसभा के चुनाव के भीतर बहुमत का आंकड़ा 272 का ही होता है। 272 चाहिए और गड़बड़ी निकलती है 373 के भीतर। आप खुद ही सोच सकते हैं, सहज अनुभव कर सकते हैं। एक और झूठ का संदेह पैदा होती है, एक और पूरी की कुछ देर बाद आपसे जिक्र करेंगे, लेकिन एक बात अपने आप से एक बात कीजिए कि अक्सर वोटों की संख्या बढ़ी हुई नजर आती है तो कहा जाता है कि मॉक पोलिंग होती है, यानी सीखने सिखाने के लिए जो वोट डाला जाता है, कभी कभी अधिकारी वो डिलीट करना ही भूल जाते हैं, रीसेट करना भूल जाते हैं, इसीलिए वोटों की संख्या ज्यादा होगी। तो फिर सवाल उठता है जो हजारों हजार वोट कम होने की कहानी होती है ये कहां से पैदा होती है। इन मामलों के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बताया ये फाइनल डाटा हम लोग कुछ दिन बाद जारी करेंगे। अब 4 साल बाद इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आती है, कहा जाता है कि 4 साल बीतने के बावजूद लोकसभा चुनाव के जो डिटेल होता है वो चुनाव आयोग ने नहीं दिया। चुनाव कराने वाले लगा 1 महीना और 4 साल बीतने के बाद भी इलेक्शन कमीशन वोटों की गड़बड़ी के आरोपों के ऊपर पूरी डिटेल नहीं देश को सौंप पाया। अब तक तो एक और अगली कहानी होती है, लोगों को चुनाव प्रक्रिया के ऊपर भरोसा रहे, इसके लिए वीवीपैट जोड़ दिया गया ताकि लोग देख ले कि जिसको वोट दे रहे हैं उसी को वोटवा मिल रहा है। अभी पैड की जब पर्ची को मिलान किया जाता है इसलिए ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि जितना मशीन में वोट पड़ा उतना ही पर्ची में निकला, उतना ही छपा। इसके लिए इलेक्शन कमीशन का एक नियम होता है कि पर्चियों को 1 साल तक संभाल कर रखा जाएगा। कहीं कुछ गड़बड़ी हुई, कहीं कोई आरोप लगा, सवाल उठा तो तुरंत तरह गिन के दिखाएंगे कि देख लीजिए सही है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के मामले में इलेक्शन कमीशन ने गजब का खेला किया। पूरे कहते हैं ना विश्व स्तरीय पे गजब का खेला, अपने नियम कानून का ऐसी की धज्जी उड़ा दिया, बकिया उधेर कर रख दिया। कहा जाता है कि 4 महीने के भीतर ही पर्चियों को रद्द कर दिया गया। बाद में पता चलता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग से चिट्ठी भेजी गई थी कि पर्चियों को नष्ट कर दो। सवाल उठता है कि जब आपका नियम है 1 साल तक पर्चियों का संभाल कर रखेंगे तो 4 महीने में ही पर्चियों को नष्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है या पूरी दाढ़ी ही तिनकों से भरी हुई पड़ी है? ये सबूत नष्ट करने जैसा मामला नहीं होता है, सबूत मिटाने गायब करने जैसी मामला नहीं होता है। आखिर इलेक्शन कमीशन को किस बात की जल्दी होती है कि साल भर तक बचा के रखने वाली पर्ची को 4 महीने के दौरान ही नष्ट करवा दिया। लेकिन इस बात से घबराइए नहीं, 2019 के लोकसभा चुनाव में डाले गए वोट और गिने गए वोटों के भीतर भारी गड़बड़ी देखने को मिली, ये सत्य है। 4 सालों तक इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पाया, डिटेल्स नहीं सौंप पाया, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख रहा है। 1 साल तक संभाल कर रखी जाने वाली पर्ची को 4 महीने के भीतर निपटा दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देख रहा है।
अब सुप्रीम कोर्ट के भीतर ही इलेक्शन कमीशन द्वारा बोले गए एक महाझूठ को समझ लीजिए। द काडा की एक रिपोर्ट होती है, ये रिपोर्ट भी 20 मई 2019 की होती है। दरअसल विपक्ष की पार्टियों ने 21 पार्टियों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के भीतर याचिका दायर किया था, जिसमें इलेक्शन कमीशन से मांग किया वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है तो कम से कम 50% पर्ची का मिलान कराया जाए, ताकि पता चले कि वोटों में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक हलफनामा दिया, उसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टियों के इस याचिका को खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस हलफनामे में क्या कुछ कहा, जरा आप ध्यान से देखिएगा और ये भी सुनिएगा आप कि काफी बड़का वाला झूठ कैसे होता है। इसको झूठ क्यों लिखा? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पिछले 2 सालों के भीतर वीवीपैट और ईवीएम में मिलान में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली, और इलेक्शन कमीशन 2013 से इलेक्शन कमीशन वीवीपैट गड़बड़ी होने का कोई शिकायत नहीं मिली। एक शिकायत मिली है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दावा कर दिया कि मई 2017 से जितने भी राज्यों में विधानसभा और लोकसभा के जो भी चुनाव हुए या उपचुनाव हुए, उसके भीतर 1500 मतदान केंद्रों के भीतर वीवीपैट का मिलान हुआ, ईवीएम के वोटों से कराया गया, जो कि बिल्कुल बराबर पाया गया, कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं मिली। लेकिन इसके बावजूद न्यूज 18 में एक पीटीआई की एक रिपोर्ट होती है, जो गुजरात के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने माना था कि 30 दिसंबर 2017 को विधानसभा चुनाव के भीतर 4 सीटों में मतदान केंद्रों के भीतर वीवीपैट और ईवीएम के परिणामों में अंतर पाया गया। हालांकि एक बात और उन्होंने कहा, निर्वाचन अधिकारी की गलती से ही सब कुछ होगा। मॉक वोटिंग के बाद मशीनों को रीसेट नहीं किया गया था। ऐसे ही मई 2018 में कर्नाटक से एक मामला सामने आता है, जहां पर वोटों की गिनती में अंतर पाया जाता है, यानी गड़बड़ियों के काफी सारे आरोप सामने आए। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि 2 साल के दौरान कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं मिला है, केवल एक ही शिकायत मिली है। वैसे ये सारे सवाल काफी गंभीर होते हैं। ये मॉक पोल की वजह से 10, 20, 50 वोट ऊपर हो सकते हैं, हजारों वोट कम कैसे हो सकता है? जो आंकड़ा चुनाव आयोग ने फाइनल बता करके आम जनता के सामने रखा, उसको अचानक क्यों हटाया जाता है? सालों बीत गए, अब तक जवाब क्यों नहीं दिया गया? फाइनल डाटा क्यों नहीं सामने रखा गया? इलेक्शन कमीशन की ये कौन सी निष्पक्षता है, कौन सी ईमानदारी है? क्या इन सबको देख करके भारत देश की जनता चुनाव इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करेगी? आप खुद ही सोच सकते हैं। पिछले कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील, तमाम ईवीएम के जानकार इलेक्शन कमीशन से 50 मशीन मांगते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन देने को तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार से 6 महीने से विपक्ष के तमाम नेता चुनाव इलेक्शन कमीशन से मिलने का समय मांग रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के पास विपक्षी नेताओं से मिलने का समय नहीं है। उसी इलेक्शन कमीशन के तमाम अधिकारी जनता के बीच भेजे जा रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियां भेजी जाती है ईवीएम के भीतर भरोसा पैदा करने के लिए, और ईवीएम के ऊपर उठने वाले सारे सवालों का एक इलेक्शन कमीशन ने एक जवाब दिया। इसको भी जरा आप ध्यान से देखिएगा, लेकिन उस जवाब को जानने से पहले सवाल को सुन लीजिए।